चलिए आज हम लोग 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को, MS धोनी को, केन विल्सन को या रोहित शर्मा को? अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दीजिए और इसका सही आंसर क्या है? रोहित शर्मा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? मैं फिर से प्रश्न पढ़ती हूँ। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? आपका ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन पवन। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? जो महिला विश्व कप कबड्डी 2025 हुआ है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और इसे किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए। ऑप्शन है श्रीलंका, ईरान, भारत और नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? जो विश्व कप जीता है इस बार भारत ने जीता है। आपका अगला प्रश्न है, पोलावरम, मकरापुरम और मदनपिल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। किसमें ये 3 नए ज़िले बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आपका ये उत्तराखंड में मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आपका ऑप्शन है केन्या, तंजानिया, इथियोपिया और सूडान। तो इसका सही आंसर क्या है? इथियोपिया। कहाँ के हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथियोपिया के। आपका अगला प्रश्न है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 कप का खिताब किसने जीता है? पहले ब्लाइंड्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या भारत। तो आपको इसका आंसर मुझे देना है। पहले T20 वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट कप को किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत। जो पहला वर्ल्ड T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप हुआ है उसे किसने जीता है? भारत ने जीता है। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या उत्तर प्रदेश को। तो इसका अगर आपको सही जवाब पता है तो आप मुझे बताइए कि किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग मिला है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है।
तो ये पूछ रहा है कि इसका 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित हुआ है उत्तराखंड में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। जस्टिस S.K. कौल ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने, जस्टिस B.R. गवई ने या जस्टिस सूर्यकांत ने। आपको इसका मुझे जवाब देना है कि भारत के चीफ जस्टिस के रूप में अभी किसने शपथ ली है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो सभी प्रश्न हैं आपके 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से हैं, तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसको एक बार दो बार आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है आप बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन है मलेशिया, फिनलैंड। ऑप्शन क्या है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है। तो सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट जो अभी अभी हुआ है वो आपका किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ से संबंधित है, इंडोनेशिया। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। आपका ऑप्शन है कांस्य पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया या डी है स्वर्ण पदक। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में संगाई फेस्टिवल आपका किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय और नागालैंड। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। ये आपका मनाया गया मणिपुर राज्य में। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में जो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे धर्मेंद्र जी का निधन हो गया 89 साल की उम्र में। तो उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था, ये तो शायद बच्चे को भी पता होगा कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड। उन्हें किस नाम से जाना जाता था, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है संजय कुमार, संदीप प्रधान, अजय त्यागी या TC सुखीलाल को। किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका ये नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को। किसे नियुक्त किया गया है, संदीप प्रधान को। आपका अगला प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ। जो 20वां संस्करण था G20 लीडर्स समिट का 2025 का, उसका आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है दोहा कतर, एथेंस ग्रीस, ओसाका जापान में या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ये आपका कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका में। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। जापान में, सिंगापुर में, ताइवान में, दक्षिण कोरिया में। किस देश में खोला है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र। तो ये आपका खोला है गूगल ने ताइवान में। किस में खोला है, ताइवान में खोला है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। तो किस राज्य जरी पोशाक और बिगुल किस राज्य से संबंधित है, ये आपको मुझे बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात।
तो जरी पोशाक और बिगुल को जो जीआई टैग अभी मिला है तो उसका संबंध किस राज्य से है? उसका संबंध है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? 325वां, 300वां, 350वां या 375वां? तो आपका सही जवाब क्या है? 350वां। कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? 350वां। आपका अगला प्रश्न है, 20वें नंबर का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है? फिर से मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन है सुविख्यात कर्माकर को, सोनम वांगचुक को, मेघा पाटकर को या अच्युतानंदन को। तो इसका सही जवाब क्या है? सोनम वांगचुक को। किसे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नॉल्ट या लैरी पेज? तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी पेज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो है आपका 22 नंबर का प्रश्न है। हम लोगों ने 20 प्रश्नों को हल देख लिया है, अभी 22वें क्रम पे हम लोग आ गए हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? फीफा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां, 150वां, 142वां या 161वां? तो इसका सही आंसर क्या है? 142वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मुफ्ती अशरफ अली को, अहमद काज़मी को, नदीम सुल्तान को या मोहम्मद लतीफ़ खान को? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद लतीफ़ खान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। और ये पूछ रहा है कि 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? मारिया सोटो जो चिली की हैं, सोफिया क्रूज जो पेरू की हैं, फातिमा वॉस जो मैक्सिको की हैं, एंजेला कॉस्टिलो जो कोलंबिया की हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? फातिमा वॉस। ये कहाँ की हैं? ये हैं आपकी मैक्सिको की। अगला प्रश्न है आपका। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? 6 जीते हैं, 9 जीते हैं, 4 जीते हैं या 11 जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9। 9 जीते हैं भारत ने गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है आपका। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान क्या है? द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ये है आपका ऑप्शन डेनियल रिकियार्डो, मार्क वेबर, ऑस्कर पियास्त्री या जैक मिलर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पियास्त्री। आपका अगला प्रश्न है। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं?
20वीं नंबर की, 24वीं नंबर की, 26वीं नंबर की या 30वीं नंबर की? तो आपका सही जवाब क्या है? 26वीं नंबर की। कौन सी नंबर की बनी है? 26वीं नंबर की बनी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? आपका अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को, राफेल नडाल को, एंडी मरे को या रोजर फेडरर को? तो इसका सही आंसर क्या है? किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। ऑप्शन डी। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? माल्टा, साइप्रस, बाहामासा, कुरुकाओ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कुरुकाओ। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में कहाँ के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान के, इंडोनेशिया के, फिलीपींस के, म्यांमार के? तो इसका सही आंसर क्या है? जापान के। कहाँ के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसका नाम क्या है? सुकुराजिमा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुकुराजिमा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो ये है आपका जापान से। आपका अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में बिहार में आपका इलेक्शन हुआ था, तो उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनका क्रम पूछ रहा है, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार या 11वीं बार बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या है कि वह 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 2024 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को, मलाला यूसुफजई को, मिशेल बैचलेट को या वांदी नयन को? किसे दिया गया है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछेगा कि 2024 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है मिशेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? आपसे प्रश्न कर रहा है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2026 की मेज़बानी जिम्बाब्वे के साथ कौन सा देश मिलकर करेगा? तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ये आप मुझे बताइए। ऑप्शन है नामीबिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। कौन करेगा? नामीबिया करेगा। किसके साथ मिलकर के? जिम्बाब्वे के साथ मिलकर के। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? ऑप्शन है कतर, बहरीन, सऊदी अरब या मिस्र। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मेटावर्स को, इको एंजाइटी को या हाइब्रिड लिविंग को या पैरा सोशल को? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैरा सोशल को दिया गया है।
हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या असम में? इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? फिर से सुनिएगा प्रश्न, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया को सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? साई पल्लवी को, कीर्ति सुरेश को, तमन्ना भाटिया को या रश्मिका मंदाना को? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सुरेश को। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई है? रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 120 बहादुर, ब्रावो कमांडो, राष्ट्र रक्षक या स्वर्णवीर? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 120 बहादुर, 120 बहादुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? नेपाल की, श्रीलंका की, भूटान की या बांग्लादेश की? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की। किसे सुनाई गई है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40वां हम लोग करने जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 40 क्या है? 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आपका प्रश्न क्या है? 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये आपका ऑप्शन है 95वीं, 97वीं, 100वीं या 105वीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 97वीं। कौन सी? 97वीं उनकी जन्मतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? यहाँ आपसे प्रश्न क्या कर रहा है? बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? बुद्ध मित्रता, अजय वॉरियर या वीर साथी या सहयोद्धा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजय वॉरियर। आपका अगला प्रश्न है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? तो इसका सही जवाब क्या है? गोवा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? फिर से आप प्रश्न सुनिएगा, किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को जो 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या गुजरात? तो आपका इसका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? उड़ीसा। सही जवाब क्या है? उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरांडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? आप मुझे ये बताइए, सरांडा वन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो सरांडा वन का संबंध है आपके झारखंड राज्य से। कहाँ से संबंधित है सरांडा वन? आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अभी आपका अगला प्रश्न है 45वें नंबर का। आपका अगला प्रश्न कौन सा है? 45वें नंबर का है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में ने शुरू किया है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन है आपका जर्मनी ने, नॉर्वे ने, सिंगापुर ने या डेनमार्क ने? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किसने शुरू किया है? सिंगापुर ने शुरू किया है।
इसका सही जवाब आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? IISc बेंगलुरु ने, IIT बॉम्बे ने, IIT मद्रास ने या DRDO ने? तो इसका सही जवाब आपका क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने सभी जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड ने, मिजोरम ने, मेघालय ने या असम ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड ने अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? कांग्रेस ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने या भाजपा ने? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? भाजपा ने। किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा बिहार चुनाव में सीटें जीती हैं? भाजपा ने जीती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एक सर्कल किसने लॉन्च किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या यस बैंक ने? तो महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फिर से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जेनेवा विलियम्स, शेखा नासिर अली वाइस ने, एलिसा रोमानो या कार्ला मेंडोजा? तो कौन बनी है? ये आपकी हैं ऑप्शन नंबर बी, शेखा नासिर अल नवाइस। तो आपके अभी लगभग 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसी तरीके की श्रृंखला आगे भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके आगे के प्रश्नों को आपको हल करवा दूंगी। अभी आपका KVS NVS का टीचिंग का जो भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, सबकी दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनका आप लोग रिवीजन करिएगा और आगे के प्रश्नों के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी।